अंटार्कटिका धरती का सबसे ठंडा और सबसे निर्दयी इलाका और एक आदमी जिसने इसे चुनौती देने की ठानी। यह कहानी है अर्नस्ट शैकलटन की, जिनकी यात्रा एक दास्तान बन चुकी है। एक ऐसा सफ़र जहां दिशा कंपास नहीं, हिम्मत तय करती है। जहां इंसान की मौजूदगी तक एक सवाल लगती है, वहां से शुरू होती है अर्नस्ट शैकलटन की कहानी। साल था 1914। दुनिया युद्ध के कगार पर खड़ी थी, लेकिन शैकलटन किसी और मिशन की तैयारी में थे। अर्नस्ट शैकलटन ने ऐलान किया, दक्षिण ध्रुव को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने का अभियान। शैकलटन को पता था यह सफ़र आसान नहीं होगा, पर असंभव भी नहीं था। शैकलटन ने अखबार में विज्ञापन दिया, खतरनाक सफ़र, कम वेतन, वापसी की कोई गारंटी नहीं। फिर भी सैकड़ों लोग भर्ती होने आ पहुँचे और तैयार हो गया जहाज इंड्योरेंस, वो नाम जो आगे चलकर एक प्रतीक बनने वाला था। दुनिया को पीछे छोड़ते हुए उनकी असली यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। हर चेहरे पर उत्साह था, पर आने वाली मुसीबतों का किसी को कोई अंदाजा तक नहीं था। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए समुद्र ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया था। गहरे बादल, तेज हवाएं, मानो प्रकृति पहले ही चेतावनी दे रही थी। लेकिन शैकलटन आगे बढ़ते रहे, डर की नहीं, भरोसे की दिशा में। और फिर बर्फ की पहली झलक दिखाई दी। समुद्र धीरे धीरे जमने लगा और रास्ता बदलने लगा। क्रू बर्फ हटाता, पर बर्फ वापस लौट आती थी और कुछ ही घंटों में एंड्योरेंस बर्फ की गिरफ्त में आ चुकी थी। जहाज हिला और चरमरा उठा। आने वाले खतरों की पहली आवाज़ सुनाई थी। जेल की तरह जहाज को चारों तरफ से दबा रही थी। क्रू समझ चुका था, अब ये लड़ाई दक्षिण ध्रुव की नहीं, जिंदा बचने की थी। बर्फ हर पल बढ़ रही थी, जहाज की लकड़ियों पर दांत गड़ाते हुए। लेकिन शैकलटन के चेहरे पर डर नहीं था, भरोसा था। घंटों तक कोशिशें हुई बर्फ को काटने की, रास्ता खोलने की। लेकिन अंटार्कटिका की बर्फ जिंदा है और वो ताकतवर भी। एक दिन जहाज ने चीख मारकर चेतावनी दी, मैं और नहीं सह पाऊंगा। बर्फ की पकड़ अब मौत की गिरफ्त की तरह हो चुकी थी और शैकलटन ने आदेश दिया, जहाज छोड़ने की तैयारी करो। सारा सामान नीचे बर्फ पर उतारा जाने लगा। अब उनका नया घर यही बर्फ की सतह थी। पीछे इंड्योरेंस अब सिर्फ इंतजार कर रही थी टूटने के आखिरी पल का। शैकलटन ने कहा, हमें अब इंसानी हिम्मत पर भरोसा करना ही होगा। उसी रात आसमान ने भी जैसे एक अनकहा इशारा किया। जहाज टूटना शुरू हो चुका था। क्रू देखता रहा, उनका सपनों का जहाज बर्फ में दफन होता हुआ। और इंड्योरेंस हमेशा के लिए बर्फ में समा गई। शैकलटन ने अपने साथियों से कहा, मैं आप सबको घर वापस ले जाऊंगा। और यहीं से शुरू हुई उनकी स्नो मार्च की दूरप्रवास जैसी यात्रा। ठंड इतनी कि सांसें भी चुभती थीं। हर कदम मौत के किनारे पर रखा हुआ कदम था। तूफान रातों को और भी लंबा बना देता था। पानी तक बर्फ को पिघलाकर बनाना पड़ता था। शैकलटन लगातार अपने अगले कदम की योजना बना रहे थे। थकावट उनकी हड्डियां तक में उतर चुकी थी। दूर कहीं उम्मीद का एक संकेत दिखाई दिया, लेकिन बर्फ हर रोज बदल रही थी, मानो हर पल धोखा देने को तैयार थी। और शिकारी जानवर हमेशा घात में ही रहते थे। गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। जब कोई गिरता, शैकलटन उसे उठाते थे, किसी को पीछे नहीं छोड़ना था। राशन लगातार कम होता जा रहा था, पर उम्मीदें सब में बांटी जा रही थी। हर शाम एक और दिन जिंदा रहने का साबूत थी। आखिरकार उन्होंने नाव को पानी में उतार दिया और उनकी नज़र पड़ी दूर ओपन वाटर पर, आज़ादी की एक किरण। उन्होंने पूरी ताकत से नाव को पानी की ओर धकेलना शुरू कर दिया था।
और यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे खतरनाक समुद्री सफ़र। खुला समुद्र जहां हर लहर मौत की तरह सिर उठाती थी। ठंड इतनी कि पानी के छींटे भी चाकू की तरह चुभते थे। लेकिन चप्पू चलाना था, क्योंकि रुकने का मतलब डूबना था। सैकल्टन और उनके क्रू मेंबर लगातार आगे बढ़ते रहे, जैसे उनकी इच्छा समुद्र से भी बड़ी हो। आसमान ने अभी और इम्तिहान लेने बाकी थे। एक विशाल लहर ने नाव को लगभग पलट ही दिया था। बिजली की हर चमक समुद्र की दानवी लहरों को उजागर कर देती थी। ठंड शरीर में नहीं, मानो हड्डियों में बैठ चुकी थी। लेकिन सैकल्टन वहीं खड़े थे। समुद्र उन्हें जो भी मुसीबत देता था वह उसे झेलते थे। रात मानो अंतरहीन अंधेरे का कुआं बन गई थी। थोड़ी सी गर्मी उन्हें एक दूसरे के कंधे से मिलती थी। हर सांस निकलते ही जम जाती थी। बस एक कंपास और सैकल्टन का भरोसा, यही उनका मार्गदर्शक था। कभी कभी समुद्र अपने गहरे रहस्य भी दिखा देता था। सुबह ने राहत दी, मानो मौत के बाद एक सांस। लेकिन शरीर अब टूटने लगा था, और लगातार चप्पू चलाने से हाथ भी शून्य पड़ गए थे। और तभी उन्हें सीगल्स दिखाई दिए। इसका मतलब जमीन कहीं पास ही थी। और तभी धुंध के पीछे से एक आकार उभरा, और उसके पीछे दिखा एलिफेंट आइलैंड। महीनों बाद पहली बार उन्हें जमीन दिखी थी। जमीन पर पहुंचकर सैकल्टन और उनके क्रू मेंबर बहुत खुश हुए, जैसे उन्हें जिंदगी वापस मिल गई थी। सैकल्टन ने तुरंत हालात को परखा। ये जगह सुरक्षित नहीं थी। तेज हवाएं, आश्रय का कोई भी निशान नहीं था। उन्होंने नाव को उल्टा करके एक अस्थायी घर बना लिया। एलिफेंट आइलैंड पर आग भी बहुत मुश्किल से जलती थी। थोड़ा सा खाना था, पर सब में बराबर बराबर बटा। अर्नस्ट शैकल्टन जान गए थे, मदद यहाँ नहीं आएगी। सबसे नज़दीकी मदद थी साउथ जॉर्जिया, पर वो था समंदर के उस पार। अर्नस्ट शैकल्टन ने फैसला किया, 6 लोग समुद्र पार करेंगे और बाकी लोग यहीं इंतज़ार करेंगे। उन्होंने जेम्स कार्ड नाव को मजबूत किया, क्योंकि यही अब उम्मीद थी। नाव में बस उतना ही सामान लिया गया जितने से जान बच सके। अर्नस्ट शैकल्टन ने अपने साथियों से वादा किया, मैं लौटकर ज़रूर वापस आऊँगा। और फिर नाव को समुद्र की ओर धकेला गया। सैकल्टन और 5 लोग उस पर सवार हुए। एक छोटी सी नाव और सामने अनंत सा समंदर। और शुरू हुआ सबसे साहसी समुद्री सफ़र जो इतिहास में दर्ज हो गया था। जेम्स कार्ड का सफ़र समुद्र के बीच मौत की घाटी से गुजरने जैसा था। नेविगेटर वर्सली लहरों की उथल पुथल के बीच दिशा तय करते रहे। थकान हद से ज़्यादा थी, पर रुकना संभव नहीं था। और फिर दूर पहाड़ियों की परछाई उभरी और दिखा साउथ जॉर्जिया। किनारे तक पहुंचना भी लड़ाई जैसा था। लहरें नाव को तोड़ देना चाहती थी। आखिरकार उन्होंने नाव को खींचकर किनारे पर लगा दिया। थकावट जीत गई थी, पर उम्मीद अभी भी जिंदा थी। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी, इन पहाड़ों को पार करना।
सैकल्टन अपने 5 साथियों को लेकर आगे बढ़े बिना किसी नक्शे के। पहाड़ खतरनाक थे, हर कदम फिसलन भरा था। कई जगह तो बस एक बारीक रास्ता था, नीचे गहरी खाई थी। अचानक बर्फीला तूफान उठा, सब कुछ नजर से गायब हो गया। चेहरे जम चुके थे पर कदम चलते रहे। रात में जमी हुई बर्फ को पार करना मतलब मौत से खेलना था। दिशा बस आसमान के तारों ने बताई। कई जगह उतरना भी जानलेवा था, रस्सियां ही सहारा थीं। और फिर एक आवाज आई, सीटी की, इंसान की आवाज। उम्मीद ने कदमों में जान डाल दी। आखिरकार वो पहुंच गए थे स्ट्रोमनेस वालिंग स्टेशन। अर्नस्ट सैकल्टन लगभग टूट चुके थे पर लक्ष्य वही था, अपने लोगों की जान बचाना। कई महीनों बाद उन्हें गर्मी और जिंदगी का एहसास मिला। सैकल्टन ने तुरंत रेस्क्यू की मांग की, साथी अब भी आइलैंड पर फंसे हुए थे। पहली कोशिश बर्फ ने रोक दी, दूसरी कोशिश तूफान छीन ले गया, लेकिन अर्नस्ट सैकल्टन ने हार नहीं मानना सीखा था। तीसरी कोशिश उम्मीद लेकर चली। एलिफेंट आइलैंड पर साथियों ने जहाज देखा और जश्न फूट पड़ा। उनकी आंखों में महीनों का दर्द था और राहत का समंदर भी था। सैकल्टन ने अपना वादा निभाया, एक भी जान नहीं गई, यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। समंदर से लड़कर आखिरकार सब घर लौट रहे थे और पीछे छूट गया था संघर्ष, डर और बर्फ की कैद। और अर्नस्ट सैकल्टन चुपचाप उस सफ़र को याद कर रहे थे जिसने उन्हें बदल दिया। वो बर्फीली सफ़र जिसने इंसानी हिम्मत की सारी हदें पार कर दी थी। जहाज बेशक टूट गया था पर उनका हौसला कभी नहीं टूटा था। हर मुश्किल में सैकल्टन सबसे आगे रहे, अपने लोगों के साथ। पहाड़, तूफान, अंधेरा कुछ भी उन्हें नहीं रोक पाया, क्योंकि असली जीत जिंदा लौटना था। महीनों बाद उन्हें नींद आई, सुरक्षित महसूस होने की नींद। और उगा एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। दुनिया ने सुना सैकल्टन ने अपने सभी साथियों को जिंदा बचाकर लौटे। अर्नस्ट सैकल्टन सिर्फ एक लीडर ही नहीं बल्कि एक उम्मीद का नाम बन गए। उनकी यात्रा मानवीय सहनशीलता की सबसे बड़ी कहानी बन गई। जहाज बेशक डूबा था पर उनकी जिंदा दिली तैरती रही। अर्नस्ट सैकल्टन ने कहा था, कठिनाइयों में भी कभी उम्मीद मत छोड़ो। आज भी अंटार्कटिका उनकी कहानी की गूंज को संभाले हुए है। ग्रेटा वीकेंड में उनकी समाधि आज भी हिम्मत का प्रतीक है। वो आदमी जिसने असंभव को हकीकत बना दिया। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, मानव इतिहास की सबसे महान सर्वाइवल कहानी है।